यूजुअली जो आईवीएफ का पैकेज होता है वो 1,20,000 से 1.5 लाख के बीच में वैरी करता है। इस पैकेज के अंदर आपके आईवीएफ के हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं। यूजुअली जो आईवीएफ लैब के अंदर जो भी काम किया जाता है उसका कॉस्ट इंक्लूडेड होता है। आपके डॉक्टर, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट और जितने भी स्टाफ की जो मेहनत होती है उन सब का जो कॉस्ट है इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। अगर आप बहुत कम के पैकेजेस के लिए भागोगे तो कहीं ना कहीं इन सब की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिससे कि आपका रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अगर आप आईवीएफ प्लान कर रहे हैं और इसमें लगने वाले खर्चे को लेकर परेशान हैं, आखिर कितना खर्चा आएगा, इस बात को सोचकर आप आईवीएफ के लिए कदम नहीं उठा पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईवीएफ के पैकेजेस लगभग कितने की होती हैं, उसका ब्रेकअप कैसे कैसे होता है, आखिर इतना खर्च लगता किन चीज़ों में है और आप अपने बजट में आईवीएफ कैसे चूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप आईवीएफ कराने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं मन्नत आईवीएफ सेंटर पटना में। फ्रेंड्स, आईवीएफ की रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जा रही है। आज दुनिया में आईवीएफ के रिजल्ट्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं और माता पिता बनने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका टेस्ट ट्यूब बेबी है। लेकिन रिक्वायरमेंट होते हुए भी लोगों को आईवीएफ कराने से रोकती है इसमें लगने वाला खर्चा। लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इसलिए कई बार तो वो फर्स्ट एडवाइस भी लेने नहीं जा पाते हैं। इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाने का सोचा ताकि आपको हम क्लियर कर सके कि जितना एक्चुअली हम सोचते हैं उस तरीके से कॉस्टली ये प्रोसीजर नहीं है और जो इसका आउटकम है वो जो आपका बेबी है वो अनमोल है। फ्रेंड्स, आईवीएफ एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इस दौरान आपके लगभग 8 से 10 अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं। आपके डॉक्टर आपकी लगभग 3 से 4 बार आपकी कंसल्टेशन, काउंसलिंग करते हैं। आपको 9 से 10 दिन का इंजेक्शन, हार्मोनल इंजेक्शन लगाया जाता है जिसका कॉस्ट बहुत हाई होता है। उसके बाद आपको बेहोश करके अंडे निकाले जाते हैं जिसमें एनेस्थेटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, आपके डॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं और एम्ब्रियोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इस प्रोसीजर के दौरान कंज्यूमेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है आपके गैमेट्स की हैंडलिंग में, यानी कि वो कंज्यूमेबल जिससे हम अंडे निकालते हैं, ओवम पिकअप नीडल, आपकी कल्चर मीडिया जिसके अंदर बच्चे को ग्रो कराया जाता है, डेन्यूपेट्स जिससे कि एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए जाते हैं, फ्रीजिंग मीडिया, आपकी थॉइंग मीडिया, स्ट्रॉज, बहुत सारे कंज्यूमेबल्स का इस्तेमाल आपके आईवीएफ लैब में यूज़ होता है आपके एम्ब्रियोज की हैंडलिंग के लिए। एम्ब्रियोलॉजिस्ट लगभग 5 से 7 दिनों तक आपके एम्ब्रियोज पे काम करते हैं और उसके बाद ही हम जाके एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सफ़र होता है आईवीएफ का बहुत लंबा होता है। इसमें बहुत सारे कंज्यूमेबल्स का यूज़ होता है और बहुत सारे मैन पावर यूज़ होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। इसलिए जो इसका कॉस्ट है यूजुअली हायर साइड में होता है। यूजुअली जो आईवीएफ का पैकेज होता है वो 1,20,000 से 1.5 लाख के बीच में वैरी करता है। इस पैकेज के अंदर आपके आईवीएफ के हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं। यूजुअली जो आईवीएफ लैब के अंदर जो भी काम किया जाता है उसका कॉस्ट इंक्लूडेड होता है। आपके डॉक्टर, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट और जितने भी स्टाफ की जो मेहनत होती है उन सब का जो कॉस्ट है इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। यूजुअली अगर आपके अंडे कम हैं या फिर इक्सी का सहारा आप ले रहे हैं, आपको एम्ब्रियोज ज़्यादा हो गए तो आप फ्रीजिंग करवा रहे हो या फिर आपको डोनर सर्विसेज लेने की ज़रूरत पड़ी, तो ये जो कॉस्ट
IVF के पैकेज के ऊपर होता है। जो भी एक्स्ट्रा सर्विसेज आप लोगे, जैसे अगर ICSI करवाते हैं या फिर लेज़र असिस्टेड हैचिंग करवाते हैं, तो उन सारे सर्विसेज का कॉस्ट आपको ऊपर से पे करना होता है। ये फ्रेंड्स IVF के पैकेज का कॉस्ट है, 1 साइकिल के पैकेज का। अगर 2 साइकिल या 3 साइकिल के पैकेजेस लेना चाहते हैं तो यूजुअली बहुत ही अच्छे पैकेजेस आपके IVF सेंटर आपको ऑफर करेंगे, जो कि लगभग अगर आप 3 साइकिल के पैकेज की बात करें तो लगभग 3 लाख के आसपास 3 साइकिल का पैकेज होता है। कई बार आपको लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है IVF के पहले। अगर आपके बच्चेदानी का परत अच्छा नहीं है, आपके बच्चेदानी के अंदर पॉलिप है, आपके ट्यूब्स अच्छे नहीं हैं, ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है, क्लिपिंग की ज़रूरत है, तो ये सारे प्रोसीजर्स आपके IVF के रिज़ल्ट को अच्छा करते हैं और इसे करा के ही आपका IVF का रिज़ल्ट अच्छा आता है। और ये यूजुअली IVF के पैकेज में सेंटर्स पे इंक्लूडेड नहीं होता है। लेकिन अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपकी लाइनिंग अच्छी नहीं है, परत अच्छा नहीं है, पॉलिप है या कोई और प्रॉब्लम है, तो बेटर है कि पहले इन प्री IVF प्रोसीजर्स को करा के ही आप IVF कराएं, जिससे कि आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। लेकिन ये IVF के पैकेज में नहीं होता है फ्रेंड्स, यूजुअली ये IVF के पैकेज से एक्सक्लूडेड होता है। ओरल दवाइयाँ जैसे कि इस्ट्राबेट, प्रोजेस्टेरॉन्स, यूजुअली जो IVF सेंटर्स में आपको अलग से खरीदना होता है, बट ये सेंटर टू सेंटर वैरी कर सकता है और ये आपके पैकेज में इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर सेंटर चॉइस। लेकिन जो IVF की जो कॉस्ट होती है वो वैरी करती है और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि किस एरिया में आप IVF करवा रहे हो। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में IVF कराते हैं तो IVF का कॉस्ट ज़्यादा आता है। अगर आप टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में IVF करा रहे हैं तो यूजुअली कॉस्ट कम होता है। आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है, आप कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके रिजल्ट्स कैसे हैं, इन बातों पे भी IVF का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जो कंपनी, जो इंस्टीट्यूट जिसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसका जो कॉस्ट है हायर साइड में होता है, और जो न्यू कमर्स होते हैं उनके जो कॉस्ट होती है यूजुअली कम होता है। फ्रेंड्स, लोगों को लगता है IVF इतना महंगा क्यों है, लाखों में खर्चे क्यों होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक IVF सेंटर को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है कॉस्ट लगता है, बहुत ज़्यादा मनी लगता है। IVF के जो लैब के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। इंक्यूबेटर, ICSI मशीन, लेज़र मशीन्स, वर्क स्टेशंस कॉस्टली आता है। जो लैब का जो OT होता है उसे मेंटेन करना, उसकी एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट्स का कॉस्ट बहुत हाई होता है। जो IVF लैब की जो पावर सप्लाई है उसका बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। IVF लैब में कभी भी पावर कट नहीं होता है, इसलिए जो बैकअप्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना होता है, उसके लिए कॉस्ट लगता है। जो IVF डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है, लगभग 11 साल 12 साल की ट्रेनिंग के बाद ही वो IVF कर सकते हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है बहुत कॉस्टली है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट की कम से कम 5 से 6 साल की ट्रेनिंग के बाद ही वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, तो उनकी कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। और जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, जो मीडियाज़ होते हैं, वो यूजुअली इंडिया के बाहर से इंपोर्ट होते हैं, जिनका की कॉस्ट हमें बहुत हाई पड़ता है। हार्मोनल इंजेक्शंस भी जो IVF में यूज़ होते हैं उनका कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम सारे वेरिएबल कॉस्ट में देखें तो लगभग कहीं ना कहीं 70-80 हज़ार के आसपास में फॉल करता है, और इनफैक्ट ये इंजेक्शंस की कॉस्ट हाई भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स टू द इंजेक्शन। तो फ्रेंड्स, जो IVF में जो रनिंग कॉस्ट है, जो एक IVF सेंटर का जो रनिंग कॉस्ट है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, और जो आपकी पर साइकिल कॉस्ट गिरती है वो बहुत हाई होती है। इसीलिए IVF जो पैकेजेस होते हैं यूजुअली कॉस्टलियर साइड में होते हैं। और दूसरी बात कि मैं कभी भी IVF को कॉस्टली नहीं बोलती हूँ, बिकॉज इसका जो आउटकम है, जो इसका आउटकम एक बेबी है जो कि प्राइसलेस है। आपके जीवन में जो खुशियाँ लाएगा, आपके पास हमेशा के लिए एक परमानेंट खुशियाँ देगा, आपके फैमिली को कंप्लीट करेगा, वो अनमोल है। इसको हम पैसे से कंपेयर कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी सर्विसेज जो दी जाती हैं, जितना समय लगता है IVF के लिए, वो एक जस्टिफाइबल कॉस्ट होता है।
और अगर आप बहुत ही कम कॉस्ट में IVF कराना चाहते हो, बहुत डिस्काउंट में लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई इतने कम में ही IVF हो रहा है, लेकिन फाइनली फ्रेंड्स ये समझने की बात है कि IVF में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है और जो आपके कंज्यूमेबल्स, जो आपके इंजेक्शंस होते हैं, उनका एक खर्चा होता है लीडिंग टू जो आपका कॉस्ट जो साइकिल्स का बैठता है। अगर आप बहुत कम के पैकेजेस के लिए भागोगे तो कहीं ना कहीं इन सब की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिससे कि आपका रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ होगा। इसलिए प्लीज़ कम कॉस्ट के पीछे ना भागे। जब भी एक IVF सेंटर चूज़ कर रहे हो तो एक अच्छा कॉस्ट देखें, बहुत कॉस्टली नहीं, बहुत कम कॉस्ट का नहीं, एक एवरेज कॉस्ट, वहाँ के रिजल्ट्स और वहाँ के डॉक्टर के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए अपने IVF सेंटर का चुनाव करें ताकि आपके रिजल्ट्स अच्छे हों। फ्रेंड्स, ये रिजल्ट ओरिएंटेड फील्ड है जहाँ पे एक प्रेगनेंसी पॉजिटिव होना ही सिंगल एम होता है, आपका भी और आपके डॉक्टर का भी। इसलिए प्लीज़ कॉस्ट के पीछे बहुत ज़्यादा ना भागे, अपने रिजल्ट को देखें और एक सही IVF सेंटर चूज़ करें।